बताइए कि अभी जो इसराइल का मामला है और सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिया है, ये जो आने वाले वक्तों में दीगर ममालिक स्टैंड लेंगे, तो पाकिस्तान की अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो इस सारे मामले पर क्या कहती है? ये खारजा पॉलिसी हमारी तो बड़े वाज़ेह है, लेकिन ये है कि बहरहाल प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और हमारी खारजा पॉलिसी इसलिए वाज़ेह है कि फ़लस्तीन का मसला, जिसको कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी जिसका जिक्र किया है कि फ़लस्तीन के मसले को किसी करवट बैठना पड़ेगा। अब उस किस करवट बैठता है वो तो बड़े वाज़ेह है कि टू स्टेट थ्योरी और कैंप डेविड मुआहदा जो था उसके तहत होना चाहिए। लेकिन इसराइल, मेरे अपने तज्जिए के मुताबिक मैं समझता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे और तज्जिया निगार समझते हैं कि ऐसा इसराइल नहीं होने देगा। इसराइल जो अपने चैनल्स पे बताया था, तज्जिया दिया था कि सऊदी अरब इसलिए इसको डिले कर रहा है, वरना सऊदी अरब के बगैर मंशा और बगैर मर्जी के इब्राहिम अकॉर्ड में यूएई कम अज कम, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी अरसे तक सफ़ीर रहा हूँ, मुझे इल्म है, वो कम अज कम इब्राहिम अकॉर्ड में इसराइल को अपना सफारती ताल्लुकात वहाँ उनसे नहीं बहाल करता। होता ये है कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें सऊदी अरब और यूएई यानी इमारात के आप रिलेशंस को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमारात को पहले एक क्यू दी जाती है, तो इमारात ने जो किया अब सऊदी अरब ने उसको करना है, लेकिन बहुत भाप के, बहुत जियोपॉलिटिकल मामलात और मुज़मरात को देख के उन्होंने करना है। इस फ़लस्तीन का सिलसिला इसलिए ज़रूरी है सऊदी अरब के लिए इसकी गुफ्तगू करना कि OIC की हमेशा पासदारी करता रहा है और उसकी हेडक्वार्टर जद्दा में है, इसलिए उस पर इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब का। एक तो वो, दूसरा उनकी अपनी पब्लिक प्रेशर है, तीसरा ये है मुस्लिम उम्मा का प्रेशर है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन उनके लिए उनको बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इफ नॉट दिस ईयर बाय नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया वुड बी एबल टू एक्सेप्ट इजराइल, एंड उसके बाद हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। ये दुरुस्त है कि फ़लस्तीन के अवाम के मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा, ये बिल्कुल कहा जाता है इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से, और यही बात सऊदी अरब और यही बात हमारे वज़ीर ख़ारजा ने की है। और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तस्लीम करने का इरादा नहीं इजराइल को, वो इसलिए नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है पब्लिक इसको हजम नहीं कर सकती और अभी करने का कोई तुक भी नहीं बनती है। सऊदी अरब के बाद जो हालात बनेंगे उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने मफाद में ये फैसला कर सकता है। उस वक्त तक फ़लस्तीन का मामला किसी करवट बैठ जाएगा। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस को देखा जाए तो चंद रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के बारे में पास हुए हैं जिस पे अमलदारी नहीं हुई है। इसी तरीके से कश्मीर के जो हमारे रेजोल्यूशन है उस पर भी अमलदारी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ों की ममासलत है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बड़े तजब्जब में है। और अगर सऊदी अरब प्रेशराइज करेगा या जो बाकी 7 ममालिक जिसकी तरफ इशारा दिया गया है इजराइल की तरफ से, जब वो कर लेंगे और जो कि बिल्कुल नजर आता है बल्कि इससे ज्यादा ममालिक करेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान को पीछे रह जाना तकरीबन नामुमकिनात में से हो जाएगा। और उस वक्त जिस तरह के इसराइल के वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा है कि जी कम अज़ कम 6 से 7 ममालिक जी उनसे मुलाकात हुई है, उनकी ममालिक के सरबराहान से और उनके वज़ीर ख़ारजा से, और जैसे ही सऊदी अरब तस्लीम करेगा उसके फौरन बाद ये लोग कर लेंगे। रहा सवाल OIC का, OIC का इन पे जो इन्फ्लुएंस है वो सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा है, गो कि 56 ममालिक उसके मेंबर हैं और 57वां उसका वो गल्फ GCC है। तो लेकिन उसके बावजूद उसमें भी काफ़ी लचक आएगी और काफ़ी ममालिक उसमें करना शुरू कर देंगे इसको। अमेरिका का जाहिर है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी चीन के उस पैकेज के बाद, उस नेगोशिएशन के बाद जिसमें ईरान और सऊदी अरब को उन्होंने इस्तवार कराए सफारती ताल्लुकात। इसके बाद अब सब उससे ज़्यादा बड़ी सबकत ले जाएगा अमेरिका और सऊदी अरब अब अमेरिका की तरफ, और उसने अपने उनके सऊदी अरब के वली अहद ने ये बात कर भी दी है फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कि हम बिल्कुल आपसे अपनी रवायती और अपनी अस्करी मुआहदों को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अमेरिका से बढ़ाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब अपना ये किरदार इजराइल के हवाले करेगा और इजराइल से बाकी मुआहदात जो हैं गल्फ कंट्रीज के, अमेरिका उनके थ्रू की उनकी ख्वाहिशात और राइट सर, थैंक यू सो मच। साबिक सफीर जमील मौजूद थे और इसराइल के मामले पर सैर हासिल, उनसे गुफ्तगू भी हो रही थी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।